हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है PYQs फॉर IIT जैम, उसमें आज हमारा टॉपिक है गैशियस स्टेट। ठीक है, गैशियस स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 1900 मीटर पर सेकेंड, then the root mean square speed of nitrogen gas at the same temperature in meter per second will be how much। ठीक है, आंसर उसने पूछा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, और उसने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दिया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। चलिए यहाँ पे हमें पता है VRMS उसने क्या दिया है हमें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन उसने दिया है, कितना दिया है 1900 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया है उसने, मीटर इनवर्स में VRMS ऑफ उसने नाइट्रोजन हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए VRMS का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज √3RT/m। ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या दिया है हमें, उसने बोला है कि टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पे ही उसने हमें नाइट्रोजन के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी है। तो टेम्परेचर हमारा दोनों कंडीशंस में सेम है। यहाँ पे लिखेंगे हम, अगर हम इस टाइप से लिखें VRMS ऑफ N2, इसको डिवाइड करें VRMS ऑफ हाइड्रोजन से, क्या वैल्यूज आएंगी, √3RT/ मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय √3RT/ मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3RT डिवाइड बाय MN2 इंटू ये क्या हो जाएगा इनवर्स मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय √3RT। देखें यहाँ पे इसके बाद में क्या हमें चाहिए, टेम्परेचर उसने सेम दिया है, R हमारा गैस कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो 3RT से 3RT कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मास ऑफ नाइट्रोजन जो है, देखें मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ हाइड्रोजन हमें चाहिए। उसने एटॉमिक मास दिए हैं हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 28 ग्राम्स पर मोल, ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन का मास। हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम पर मोल, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का मास। ठीक है, ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या हमारे पास आएगा, मास ऑफ H2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना होगा 28। इसको सॉल्व करेंगे √1/40। यहाँ तक हमें सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है ये देखेंगे हम, मास ऑफ, यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, N2 का सपोज VRMS ऑफ N2 वी कंसिडर्ड एज x मीटर पर सेकेंड। अगर x मीटर पर सेकेंड हमने कंसिडर किया तो लिखेंगे x/1900 उसने हमें दिया है हाइड्रोजन का VRMS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/√14। अगर ये वैल्यू इतनी आएगी तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1900/√14 को सॉल्व करने पे हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, 508.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ये हमें क्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा VRMS ऑफ किसका होगा भाई, नाइट्रोजन का हो जाएगा 508.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो हमने किया क्या है, हमने स्पीड ऑफ जो है, स्पीड ऑफ स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट विथ हमने जो स्पीड ली है, VRMS हमने लिया है यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला है √3RT/m, यही हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है मेनली। और वैल्यूज़ पुट करके हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों को। इस तरीके से क्या आंसर आ जाएगा हमारा 508.2 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन हमें मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर फॉर अ नॉन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, critical molar volume and critical temperature
एंड गैस कांस्टेंट, ठीक है, एट पीसी, पीसी एंड वीसी। इसने हमें क्या पूछा है, बी की वैल्यू पूछी है। कैसे करेंगे इस टाइप के, इस ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है पीसी कितना होता है हमारा, पीसी है 20 पीसी विल बी 8A अपॉन 27 RB, ये हमारा है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आती है हमारी है वीसी, वीसी की वैल्यू आएगी 3A, 3B, 3B, और हमारा जो है ये आएगा पीसी जो है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आएगी A अपॉन 27 RB स्क्वायर, कितना आएगा A अपॉन 27 B स्क्वायर। ये हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम हो गए। अब देखो हमारी जो है इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। उसने मोलार सब दिए चीज़ें, तो हमें 1 मोल के लिए हमने जो क्या लिख ली, रियल गैस या वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन हमने लिख ली है। यहाँ से हमें क्या पता करना है, बी की वैल्यू। तो क्या होता है देखें, ये हमारी जो है रियल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे कि हमें पता है पी सी वी सी अपॉन टी सी, पी सी वी सी अपॉन आर टी सी इक्वल्स टू होता है 3/8। कहाँ पे, 8, इसमें हम लिखेंगे वॉन्डरवॉल इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारा पी सी वी सी अपॉन आर टी सी की वैल्यू आती है 3/8, और हमें पता है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल्स टू आर टी की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन यहाँ पे हमें क्या वैल्यू आएगी, इसकी 3/8 वैल्यू आती है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम पे, इस टाइप से वैल्यू आएगी। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारी आती है 27 आर स्क्वायर टी सी की पावर 2 अपॉन 64 पी सी, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाती है, बी की वैल्यू आती है आर टी सी अपॉन 8 पी सी, ये वैल्यू हमारी बी की आएगी, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आती है हमारी आर टी सी अपॉन 8 पी सी। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर फॉर अ नॉन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ पी सी वी सी एंड टी सी। क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे इसके बाद में, उसने बोल दिया है पी सी वी सी और टी सी पे उसने वॉल्यूम करेक्शन पूछा है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ये आ जाएगी हमारी आर टी सी अपॉन 8 पी सी, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, आर टी सी अपॉन 8 पी सी, हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर पे वॉल्यूम करेक्शन, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे इन कंडीशंस पे, तो वैल्यू आती है b इज इक्वल्स टू 8 आर टी सी अपॉन पी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप से, देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड of a gas at 300 Kelvin is given below. The molar mass in gram per mole of this gas is round off to 1 decimal place. तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे उसने हमें जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड उसने क्या दी है, स्पीड या फिर हम बोलेंगे v, क्या दिया है इसने, मोलार, इसने पूछा है हमें टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। देखो क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी दी है, मैक्सिमम स्पीड उसने हमें दी है, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड कितनी है भाई, इस क्वेश्चन में हमें पता है इस टाइप की अगर कोई वैल्यू आएगी ये वाली, तो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू, अगर यहाँ v है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होता है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या है 500, 500 हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इस टाइप से लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी,
कौन सी दी है, कर्व के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या मीनिंग हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमें दिया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मतलब ये वैल्यू पे मैक्सिमम जो है हमारे मोस्ट प्रोबेबल, ये वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है, सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी कौन सी हमारी यूज हो रही है उसी को हमने क्या बोला है, मैक्सिमम प्रोबेबल या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये हमें दिया है 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वैल्यू है मीटर पर सेकंड में दिया है। जो यूनिट्स का हम ध्यान रखें, यूनिट्स में जो है फेर बदल करते ही हमारा आंसर जो है मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमारी हो गई 500 मीटर पर सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें पता है v मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, √2RT डिवाइडेड बाय m। दिया क्या है, उसने दिया है 500। यहाँ से उसने पूछा क्या है, मोलार मास पूछा है। टी की वैल्यू हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे 2 × r की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314, ठीक है। इसने दिया है 8.3, यही रखना है। टेम्परेचर हमें रखना है 300 केल्विन उसने दिया है, अपॉन m जो है हमें मोलार मास ही तो निकालना है, ठीक है। m की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 500 अगर लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा m इज इक्वल्स टू 2 इसको स्क्वायर कर दो, 2 × 8.3 × 300 केल्विन, इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, इसका स्क्वायर कर दो अगर तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी m की वैल्यू और 500 का स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू 19.9 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। उसने राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है तो हमने आंसर बताया है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस विल बी 19.9 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। m की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना हमें ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलो क्या आंसर आएगा, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सी वाटर कंटेनिंग 1 मोलर NaCl हैज़ टू बी desalinated at 300 Kelvin using a membrane permeable only to water. The minimum pressure required on the sea water side of the membrane is। क्या पूछा है उसने, देखें उसने पूछा है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, उसने पूछा है मोलारिटी हमें कितनी दी है, मोलारिटी दी है 1 मोल NaCl के लिए 1 मोल, ये हमें क्या हो गई कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन दे दी उसने 1 मोलार, ठीक है। इसके बाद उसने पूछा है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, उसने मिनिमम प्रेशर पूछा है इन बार्स। देखो बार्स में पूछा है, कैसे करेंगे, हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, यही हमें निकालना है। पर जो है मेम्ब्रेन परमिएबल उसने पूछा है, ओनली टू वाटर है। मिनिमम प्रेशर उसने पूछा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर उसने पूछा है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ से वैल्यू डालेंगे, अगर देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमारे पास में है तो आई की वैल्यू आएगी कुछ तो, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आएगी, बिकॉज NaCl जो है क्या होगा डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में, आई की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे I × CRT लिखेंगे और पाई को हम निकालेंगे, पाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 मोलार इंटू 1 मोलार उसने बार में पूछा है तो हम कैसे लिखेंगे 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लिखेंगे, ठीक है। ATM में निकालना है तो इंटू लिखेंगे 300 और ये हमारी क्या आ गई 1 जो है हमारा लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 × 1 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 1 मोलार 1 मोल पर लीटर, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान दें, यूनिट साथ में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बार में कैसे वैल्यू आएगी, ठीक है। बार में वैल्यू निकालने के लिए इस टाइप से करेंगे 300 केल्विन, इसको सॉल्व आउट करो, लीटर से लीटर कैंसिल होगा, मोल से मोल इनवर्स होगा, केल्विन इनवर्स से केल्विन होगा, क्या बचा हमारा ATM यूनिट बची। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 49.26 ATM। ये हमारी वैल्यू किस में आ गई भाई ATM में आ गई। अब ATM को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बार में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हमें पता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 1 ATM हमारा कितने बार के इक्वल होता है 1.013 बार,
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 49.26 ATM, इट विल बी इक्वल्स टू 49.26 इंटू 1.013 बार। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऑलमोस्ट 49.91 बार। कहाँ तक चाहिए, मैं राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस अगर चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज लेस देन 5, तो हम इसको क्या रख देंगे 49.9 बार। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस क्या आ जाएगा भाई 49.1 और 49.9 बार। तो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी थी और हमें जो है कन्वर्जन पता होना चाहिए, बार और एटीएम का कन्वर्जन क्या होगा ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए इन वैन डर वाल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, ए की उसने यूनिट पूछी है। ठीक है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन हम लिखते हैं, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, कौन सी होगी, क्या इक्वेशन होगी, देखें ये हो जाएगी हमारी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है, यहाँ से हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है ए के बारे में। अगर ए के बारे में निकालना है तो देखो, जो हमें पता है कि अगर एडिटिव्स हैं, अगर दो चीज़ें ऐड होती है मतलब उनका जो है यूनिट सेम होगी, सेम यूनिट वाली चीज़ें ही ऐड होती है। देखो कैसे, सपोज मैंने लिखा 1 लीटर प्लस 2 लीटर, दोनों की जो है यूनिट सेम होगी तभी मैं लिख सकती हूँ 3 लीटर्स। बट इफ़ आई हैव रिटन 1 लीटर प्लस 2 kg, ठीक है, तो इसको जो है हम ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको 2 केल्विन अगर मैंने लिख दिया, नॉट एडिटिव। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे जो क्या होगा, सेम यूनिट्स वाली जो चीज़ें होंगी, सेम यूनिट्स होंगी तो वो एडिटिव होगा। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं P का यूनिट और ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का यूनिट सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ P इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। देखें यहाँ से ये चीज़ हमारे पास में आ गई। अब क्या करना है, हमें P की यूनिट लिखनी है। P की यूनिट लिखते हैं हम, प्रेशर की यूनिट क्या होती है ATM, या फिर हमें यहाँ से यूनिट किसकी निकालनी है A की, तो क्या मैं लिख दूँ P इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ए आ जाएगा पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल अगर मैंने लिखा, इनटू वॉल्यूम की यूनिट हम लिखेंगे मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट को मैंने मीटर क्यूब लिख दिया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अपॉन मोल्स की यूनिट होगी मोल स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट को मैंने पास्कल लिखा, वॉल्यूम की यूनिट को मैंने मीटर क्यूब लिखा, और मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या यूनिट आएगी, एक हमारे पास यूनिट आएगी पास्कल मीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे ना देखें, इसको हम जो है हमें सेम यूनिट्स रखनी है, या तो हमें जो है CGS रखना है, MKS रखना है, इस टाइप से हम लिखेंगे, अलग अलग यूनिट्स नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर की यूनिट हम लिखेंगे जूल, या प्रेशर को हम कैसे ले सकते हैं, प्रेशर को लिखते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हुआ तो ये वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स हमारा होता है, वर्क अगर हमारा होता है, देखो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से फोर्स की यूनिट निकालें तो वर्क डिवाइड बाय एक्स आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं जूल अपॉन मीटर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर F इज इक्वल्स टू एम ए ले लो, वो ले लेते हैं। F इज इक्वल्स टू एम ए अगर हम लेंगे तो आएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी आ जाएगी किसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट आएगी, अपॉन एरिया हम करेंगे
अपॉन एरिया, तो क्या आ जाएगा भाई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, फोर्स अपॉन एरिया आएगा किलोग्राम मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई, ये हमारी यूनिट हो गई फोर्स की। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ से, फोर्स की यूनिट को लिख देंगे हम, देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे और लिख सकते हैं प्रेशर की यूनिट को, सपोज मैंने लिखा ये, ठीक है, प्रेशर को मैंने लिख दिया पी इज इक्वल्स, क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी होता है। ये इजी रहेगा, सबसे इजी हमारा कौन सा होगा, सबसे इजी कन्वर्जन देखो कौन सा हो सकता है, सबसे इजी कन्वर्जन है पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी अगर लिखा तो प्रेशर की क्या हो जाएगी, पी डब्ल्यू अपॉन डी वी, इसको हम लिख सकते हैं जूल, और वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं, प्रेशर की यूनिट क्या आ गई हमारी, जूल मीटर की पावर -3। वॉल्यूम को लिख देंगे हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का स्क्वायर है मीटर क्यूब का स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। क्या आ गया आंसर, जूल मीटर की पावर -3 मीटर की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एक तो हमारा आ जाएगा जूल मीटर क्यूब मोल पावर -2, एक तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ एक चीज़ हमारी क्या हो सकती है, सपोज यहाँ से पास्कल को हम कैसे लिख सकते हैं, पास्कल हमारा क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है पास्कल में अगर हम निकालना चाहें। ठीक है, जूल में हमने निकाल ली वैल्यू, देखो अब हम पास्कल को ट्राई करें एक बार, पास्कल को कैसे ट्राई करेंगे देखें, पास्कल को ट्राई हम करेंगे इस टाइप से, जूल मीटर क्यूब मोल की पावर -2 है, यहाँ से हम देखें जूल को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया किसका यूनिट हो जाएगी, हमारी प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट हमने क्या लिखी है अभी, जूल पर मीटर क्यूब। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, मीटर की पावर 6 जो है, या फिर लिखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैसे कर सकते हैं भाई, देखो W इज इक्वल्स टू एफ बाई ए होता है, और W जूल भी होता है, जूल इज इक्वल्स टू हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया हमारा कितना है, एरिया मीटर स्क्वायर ही है, ये वैल्यू तो नहीं आएगी, कुछ और होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक तो हमारा ऑप्शन होगा ये, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होना चाहिए पास्कल, मीटर की पावर 6 पास्कल मोल की पावर -2। ठीक है, ए भी हमारा ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन हमारा डी होगा, और जो है जूल को अगर पास्कल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, मीटर पावर 6 पास्कल। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे हो सकता है, मीटर क्यूब जूल जो है इसको किसके इक्वल हो सकता है, ये हमारा मीटर की पावर 6 पास्कल के, कैसे, मीटर का क्यूब अगर हम अलग करें तो मीटर क्यूब इंटू पास्कल, ये यूनिट हमारी किसके इक्वल होगी, ये यूनिट हमारी इक्वल होगी जूल के। कैसे इक्वल होगी, देखो ये होगा हमारा, अगेन ले लो W इज इक्वल्स टू पी डी वी मैंने लिया। ठीक है, तो जूल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, तो ये वाला आंसर भी हमारा हो जाएगा और डी भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू KTG kinetic theory of gases, according to kinetic theory of gases the ratio of the root mean square velocity of molecular oxygen and molecular hydrogen at 300 Kelvin is, क्या करना है हमें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। अब ये सिंपल क्वेश्चन सेम हो जाएगा हमारा, क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कैसे लिखेंगे,
VRMS इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होती है, √3RT/m होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, VRMS ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, ये आ जाएगी √3RT/ मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। VRMS ऑफ हम लिखेंगे हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, √3RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो उसने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो VRMS, यहाँ से देखते हैं, रेशियो पूछा है तो VRMS ऑफ O2 डिवाइड बाय VRMS ऑफ हाइड्रोजन। क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये रख दो यहाँ पे, √3RT/m ऑफ O2 इंटू क्या हो जाएगा ये, m ऑफ H2/3RT। यहाँ पे देखो टेम्परेचर उसने में कितना दिया है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रहेगा। सेम रहेगा तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बचेगा हमारा, √MH2/mO2। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, मोलार मास ऑफ H2 2 और मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 32। इसको सॉल्व करेंगे 1/16 आएगी वैल्यू, 1/16 का रूट क्या जाएगा 1/4, इसको हम बोलेंगे 0.25। तो वॉल्यूम रेशो हमारे पास में क्या आ गया, वॉल्यूम रेशो हमारे पास में आ गया 0.25। ठीक है, इस तरीके से हमारा इजी सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। उसने बोला है अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन, ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी दी है 300 केल्विन पे एंड 1 atm पे, इज हाउ मैनी ग्राम पर लीटर। ठीक है, उसने 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर पूछा है और उसने आर की वैल्यूज दी है और मोलार मास दिया है। देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, हम लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, यहाँ पे n हमारा क्या है, n इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो क्या मैं लिख सकती हूँ, PV इज इक्वल्स टू W/mRT। ठीक है, W हमारा क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम, m हमारा हो जाएगा मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, m ऑफ O2। यहाँ से देखो फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, क्या होगा, मोलार मास इज इक्वल्स टू, मोलार मास नहीं, हमें पूछा क्या उसने, डेंसिटी पूछी है। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है हमारी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो क्या करेंगे, PM इज इक्वल्स टू W/V/RT, और मास कौन सा, ग्राम में मास, तो क्या होता है, या फिर W/V हम इसको बोल दें, तो क्या हो जाएगा ये, PM इज इक्वल्स टू, दिस इज मोलार मास। ठीक है, ये होता है मास इन ग्राम, तो जगह PM इज इक्वल्स टू DRT, ये वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे इसको, D इज इक्वल्स टू PM/RT। क्या आ जाएगा हमारे, डेंसिटी इक्वल्स टू PM/RT। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू कितना दिया है, 1 atm दिया है, M की वैल्यू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 32 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, R की वैल्यू है, R दिया है 0.082 लीटर ATM, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन। यहाँ से देखो यूनिट्स का आप ध्यान रखें, यूनिट कैंसिल आउट करते चलो, ये कैंसिल होगा, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल होगा, और ATM से ATM कन्वर्ट जो है ये हो जाएगा। तो हमारे इसको सॉल्व करने पे यूनिट्स क्या बच रही है, ग्राम पर लीटर, और वही उसने पूछा है हमसे, तो इसको सॉल्व आउट करो आप, और इसको सॉल्व आउट करने पे आ जाएगा 1.30 यूनिट हमारे पास बचेगी ग्राम पर लीटर इनवर्स। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। देखें, ये हो गया हमारा क्वेश्चन।
आइडियल गैस पे, जो आइडियल गैस इक्वेशन पे हमारा बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बिहेवियर ऑफ Cl2 इज क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस बिहेवियर एट व्हाट। उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर उसने दिया है। अब देखो उसने पूछा है कि Cl2 हमारी कैसी है, ये हमारी हो जाएगी, Cl2 हमारा हो जाएगा आइडियल जो है रियल गैस। रियल गैस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखना तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रियल गैसेस जो हैं आइडियल बिहेवियर कब जो है शो करती हैं। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर तब शो करती हैं जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो। टेम्परेचर आपका कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए और प्रेशर आपका हाई होना चाहिए, सॉरी प्रेशर आपका लो होना चाहिए एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो क्या हो गया, हम बोल सकते हैं रियल गैसेस शो ओबे आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर्स एंड, क्या लिख सकते हैं हम, रियल गैसेस ओबे आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर देखें यहाँ पे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन हमें इन चारों ऑप्शंस के बीच में से देखना है। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 ATM। दोनों हमारे ए ऑप्शन में हमारे क्या है, दोनों हाई टेम्परेचर है और हाई ही हमारा प्रेशर है। क्या होना चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। फर्स्ट वाले में दोनों ही हमारे कैसे हैं, हाई। 10 ATM प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारा जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है भाई, 1 ATM होता है। तो दिस इज़ वेरी हाई। बी ऑप्शन को देखो, बी ऑप्शन में उसने क्या बोला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5 ATM। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर लो है और प्रेशर कैसा है, प्रेशर भी लो है, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन को चेक करो, थर्ड कॉम्बिनेशन है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ अ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। 0.5 ATM हमारा कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। डी ऑप्शन उसने दिया है -100 डिग्री टेम्परेचर, दिस इज वेरी लो टेम्परेचर और प्रेशर उसने दे दिया हाई प्रेशर। हमें कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए भाई, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला, ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें हमें क्या दिया है, लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 8th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। द डेंसिटी ऑफ दिस गैस मिक्सचर इज 0.2 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी उसने मिक्सचर का दिया है 0.2 ग्राम पर लीटर एंड एट टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और प्रेशर दिया है 1 ATM। अज्यूमिंग दैट both the gases behave ideally, the mole fraction of N2 in the vessel is। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 उसने पूछा है, मतलब x ऑफ N2 उसने पूछा है कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो अगेन हम क्या लेते हैं, हम लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। हम लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, हमारी क्या है, हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होगा, ठीक है। यहाँ से उसने हमें क्या दिया है, डेंसिटी दी है। डेंसिटी निकालें यहाँ से, कैसे होगा, देखो PV इज इक्वल्स टू n को हम लिख सकते हैं W/m/RT। क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल्स टू, क्या जाएगा W/V/RT/m। सॉरी m तो चले गया, W/RT। ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमारी, इज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम हमारी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो W/V को हम क्या लिख देंगे, डेंसिटी। तो क्या आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू PM/RT। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है हमें D की वैल्यू, P की वैल्यू, R और T की वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, M निकालेंगे। M निकालेंगे किस टाइप से, देखो यहाँ से निकालेंगे M इज इक्वल्स टू, ये M हमारा क्या है, M इफेक्टिव है भाई,
यहाँ पे दोनों में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, H2 प्लस N2, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस है हमारी, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट। मोल फ्रैक्शन, सपोज इसका अगर मोल फ्रैक्शंस मैंने ले लिया x, तो इसका मोल फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगर x एक का मोल फ्रैक्शन है तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन अदर का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से m इफेक्टिव अगर हम निकालेंगे, बिकॉज इसमें क्या है दोनों का मास में, दोनों का मास जो है वो इंक्लूडेड है। m इफेक्टिव इज इक्वल्स टू DRT अपॉन P। इसको सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करेंगे, कैसे, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। डेंसिटी दी है 0.2 ग्राम पर लीटर, आर की वैल्यू दी है 0.0821 और 2, ठीक है। जो वैल्यू उसने दी हुई है वही पुट करें ताकि आपके जो है सॉल्यूशंस में दिक्कत ना आए। ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, टेम्परेचर हाँ कितना दिया है 300 केल्विन, प्रेशर है 1 ATM अपॉन P करेंगे 1 ATM। यूनिट्स पे ध्यान दें, ATM से ATM कैंसिल आउट होगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, मोल से हम, हाँ ठीक है, ये हमारा वैल्यू जो आने वाली है, लीटर से लीटर कैंसिल आउट होगा। और m इफेक्टिव की वैल्यू सॉल्व आउट करने पे क्या आ जाएगी, इसको आप फर्दर सॉल्व आउट करोगे, हमारे पास में वैल्यू आएगी 4.94 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या है, इफेक्टिव जो है हमारा मास आ रहा है, इफेक्टिव मास को हम बोल सकते हैं 4.94। अब देखो इसको हम जो है इसके इक्वल करेंगे मोल फ्रैक्शंस के, बिकॉज दिस इज अवर इफेक्टिव मोल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, इसको जो हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2 N2 है हमारे पास में, कैसे x मोल हैं और उसमें ने उसका जो दे दिया, सॉरी x ऑफ N2 लिखा और इसको लिखेंगे, या फिर x ही रहने दो, इसको x है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अगर हम मोल जो है मास निकालेंगे तो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलार मास, यही करने वाले हैं। से लिखते हैं मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलार मास। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास में टोटल मास कितना आ रहा है 4.94 ग्राम्स, ठीक है। इसको देखो कैसे करना है, x हमारे पास में इसके मोल फ्रैक्शंस हैं और मास इसका कितना है 28, ठीक है, नाइट्रोजन का 28 प्लस इसके हमारे पास में 1 माइनस एक्स मोल्स है और इसका कितना है 2 इज इक्वल्स टू 4.94 विच इज m इफेक्टिव, ठीक है। ये टोटल मास आ जाएगा हमारा इस टाइप से, m इफेक्टिव 4.94, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के मास इंक्लूडेड है। देखो कैसे सॉल्व होगा, 28x प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4.94। यहाँ से हमें क्या करना है, 26x इज इक्वल्स टू 2.94 हो जाएगा। x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, क्या आएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी 0.11। और x को ही मैंने क्या अज्यूम किया है, ये एज्यूम किया है मैंने x को नंबर ऑफ जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मैंने x को अज्यूम किया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मैंने 1 माइनस एक्स। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ही पूछे हैं इन द वेसल राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे हमारा आंसर आएगा 0.11, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन लीटर फ्लास्क ऑफ कंटेनिंग 10.8 ग्राम ऑफ N2O5 इज हीटेड एट इतने टेम्परेचर, ठीक है, विच लीड्स टू द डिकम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन उसने दिया है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है 2N2O5, इसमें डिकम्पोज हो रहा है NO2 में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। उसने पूछा है द फाइनल प्रेशर इन द फ्लास्क इज 0.5 ATM। फाइनल प्रेशर कितना है भाई, 0.5 ATM, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इन ATM, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसने क्या दिया है, N2O5 जो है हमारा किस में जा रहा है,
ब्रेक होके, या इसको क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन हमारा किस में हो रहा है, NO2 में, गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। सपोज हमारे पास में फर्स्ट हम क्या देखेंगे, 10.8 ग्राम ऑफ N2O5 है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा N ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू 10.8, इसका ग्राम जो है वैल्यू दी है ग्राम में। मोलार मास ऑफ N2O5 निकालेंगे, मोलार मास ऑफ N2O5 आएगा हमारा इतना 10, कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे, मोलार मास ऑफ N2O5 आएगा 108। तो क्या आंसर आएगा हमारा, ये हो जाएगा देखो 28 और ये हो जाएगा हमारा 80, कितना आ जाएगा 108 ग्राम्स पर मोल। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपॉन 108 ग्राम्स पर मोल, कितने आए हमारे पास में 0.1 मोल। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 0.1 मोल हमारे पास आएगा। N2O5 के मोल्स आ गए। अब सपोज इक्वेशन हमने क्या लिखी, ये वाली इक्वेशन हमने लिखी है, ये इसको वापस से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं ट्वाइस ऑफ N2O5, या फिर देखो यहीं से देख लो, यहाँ से लिखते हैं इसका लिखते हैं, या फिर PV इक्वल्स टू NRT भी लिख लेते हैं। पहले हमारा जो है सॉल्व करते हैं, PV इज इक्वल्स टू NRT अगर हम करेंगे, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखना यहाँ से हम ये निकालेंगे, P प्रेशर हमें कितना दिया है, 1 ATM दिया है। देखो क्या दिया है उसने, प्रेशर दिया है 0.5 ATM। वॉल्यूम कितना दिया है उसने, 10 लीटर वॉल्यूम दिया है। देखो 10 लीटर वॉल्यूम है, 0.5 ATM प्रेशर है। इसके इक्वल होगा इज इक्वल्स टू NRT, कितना हो जाएगा भाई 0.0821 इंटू 373। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, यहाँ से यहाँ इंटू n, यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, ये हमारे आ रहे हैं 0.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 373 इक्वल्स टू 0.1632। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अगर हम इक्वेशन लिखें इस टाइप से, ये इक्वेशन लिखें, N2O5 है, इसमें ब्रेक हो रहा है NO2 में और किसमें, ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे 0.1 हमारे पास मोल है, 0.1 मोल है स्टार्टिंग में, तो ये 0 होगा। थोड़े टाइम बाद उसने पूछा है फाइनल प्रेशर, तो इसके x मोल अगर खर्च हुए तो इसके कितने बनेंगे, इसके बन जाएंगे, ये इक्वेशन बैलेंस इसके बन जाएंगे। इसको अगर मोलार हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, N2O5 ट्वाइस ऑफ NO2 बनाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ NO2 बनाएगा और हाफ ऑक्सीजन बनाएगा भाई। इस टाइप से हम इसको जो क्या कर सकते हैं, इसको मोलार में कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। तो इसके 0.1 मोल हैं तो इसके कितने हैं 0 अगर बाद में इसके x मोल बने तो इसके कितने बन जाएंगे 2x। x मोल इसके कम होंगे N2O5 के, इसके 2x और इसके x/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल मोल निकालेंगे। टोटल मोल किसके इक्वल आएंगे भाई, टोटल मोल इक्वल्स टू 0.1 माइनस x प्लस 2x प्लस x/2। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0.01 प्लस 3x/2। कितना आ जाएगा 3x/2, कितना x/2, ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 2x। कितना आंसर आ गया भाई, टोटल मोल्स आ रहे हैं हमारे पास में आ जाएंगे 3x/2। इसको फर्दर सॉल्व करो, हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं 0.5, कितने हैं। ठीक है, ये हमारे पास में कितने हैं 0.5 मोल्स हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, 3x/2। अगर देखो x में से ये गया आएगा तो कितना बचेगा, एक x और इसको कंसिडर किया तो कितना हो जाएगा प्लस 3x/2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0.5 माइनस 0.1, ये आ जाएगा 0.4। यहाँ से फर्दर सॉल्व आउट करो, 3x/2 इज इक्वल्स टू 0.4 आ रहा है,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आ गया, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.06, ये वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू आएगी। अगर एक्स की वैल्यू ये आ गई, सॉरी एक्स की वैल्यू ये नहीं आएगी, एक्स को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 3x/2 = 0.4 होगा। अगर ये 0.4 होगा तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, देखें 0.5 के इक्वल है हमारी, ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन आई है 0.1 + 3x = 0.5। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स उसने कितने बोले हैं, देखो उसने बोला है, देखिए यहाँ पे ये हमने किसके मोल्स निकाले, डिकम्पोजिशन इसके अकॉर्डिंग है, उसने 3x/2 हमें मोल्स बताए हैं, क्या वैल्यू आएगी 3x/2 = 0.1632 - 0.1, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं फाइनल, ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी x/2 = और यहाँ से या फिर x की वैल्यू निकाल लो, x/2 हमारा आ जाएगा 0.0632 / 2, ये वैल्यू आएगी, और इसको हम लिख सकते हैं 0.02। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद यहाँ पे, ठीक है, इस कैलकुलेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे और हम फाइनल क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालना है हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका पूछा है उसने, ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे टोटल प्रेशर से, ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन आए हैं, इसके 0.02 मोल फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, 3x/2, x/2 हमें निकालना है, ये वैल्यू दी है, x/2 हमें निकालेंगे, x/2 की वैल्यू निकालेंगे, और उसके मोल फ्रैक्शन जो है हमारे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं भाई, टोटल मोल्स हमारे पास में 0.1632, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5, टोटल प्रेशर हमारा कितना हो गया 0.5, इसको सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास में वैल्यू आएगी 0.06। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ATM में। ठीक है, करना क्या है हमें, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए टोटल मोल्स निकाले और ऑक्सीजन के मोल्स निकाले x/2, तो पार्शियल प्रेशर क्या आता है, इसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर, तो हमें पहले कौन सी वैल्यू, x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फाइंड आउट दिस वैल्यू, कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे, इन द अबव रिएक्शन एट 1 ATM एंड 298 Kelvin 6.36 ग्राम्स ऑफ कॉपर इज यूज्ड। ठीक है, इतना कॉपर हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखें, अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर द वॉल्यूम ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड इन लीटर इज। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसने कितना दिया है, देखो R की वैल्यू दी है और कॉपर का मास दिया है, एटॉमिक मास, तो हम इस इक्वेशन से क्या देखने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ NO2, इस इक्वेशन को देखते हुए मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 मोल कॉपर गिव्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू 2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल कॉपर गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है कॉपर कितने हैं यहाँ पे, देखो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर निकालेंगे, कितना दिया है हमें 6.36 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार एटॉमिक मास हम लिखेंगे 63.6 ग्राम पर मोल, क्या आ जाएगा भाई 0.1 मोल। ठीक है, अगर हमें 1 मोल कॉपर कितना देता है 2 मोल्स ऑफ NO2, तो 0.1 मोल कॉपर कितना दे देगा, कितना दे देगा 2 इंटू 0.1 मोल इक्वल्स टू 0.2 मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ NO2 पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो है हमारा, ये हमारे कौन से कंडीशन है भाई, ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वाले स्टैंडर्ड कंडीशन है 180 m 298 केल्विन। ठीक है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट NTP कितना आता है भाई, कितना आएगा हमारा, ये आएगा 22.4 लीटर। ठीक है, अगर वॉल्यूम हमारा एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस सपोज हमने कौन सी ले ली, NO2 ही ली, वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर विल बी कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 0.2, तो सॉल्व कर लो इतना लीटर, क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 448, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 44, इसको लिखेंगे हम 44.48 लीटर। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी NTP पे, हमें 1 मोल गैस का पता है 22.4 लीटर होता है, तो 0.2 मोल जो है हमारी गैस, कौन सी गैस है, NO2 गैस, 0.2 मोल NO2 गैस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4.48 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसने क्या पूछा है, VRM मैक्सिमम प्रोबेबल डिवाइडेड बाय VRMS, उसको उसने क्या बोला है, C मैक्सिमम प्रोबेबल अपॉन CRMS। ठीक है, क्या करना है हमें, ये निकालना है, वैल्यू पुट कर दो, सिंपली वैल्यू कैसे पुट कर लेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबल अपॉन VRMS, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो क्या वैल्यू आएगी, V मैक्सिमम प्रोबेबल या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारी क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है √2RT अपॉन M, और RMS का वैल्यू जो है हमारा फॉर्मूला क्या होगा, √3RT अपॉन M। इसको सॉल्व आउट कर लो, क्या आ जाएगा, √2RT डिवाइड बाय M इंटू M अपॉन 2RT। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सब, √3RT, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ जाएगा, √2/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, B ऑप्शन हो जाएगा, √2/3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉन डेर वाल्स B कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें किसके बीच में जो है, B ऑफ N2 एंड B ऑफ O2 के बीच में हमें रिलेशन निकालना है कि कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या फिर इक्वल होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो हमें पता है B जो है हमारा, B इज नथिंग बट इट इज अ वॉल्यूम करेक्शन टर्म। वॉल्यूम करेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दैट वॉल्यूम दैट कैन नॉट बी सप्रेस्ड। ठीक है, ऐसी वॉल्यूम जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको बी प्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है बी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, बी इज प्रोपोर्शनल टू साइज है, ये हमें पढ़ा हुआ है, साइज के प्रोपोर्शन होता है। तो हमारा साइज किसका होगा, साइज ऑफ N2। साइज ऑर्डर अगर हम लिखें, N2 का किससे ज़्यादा है, O2 से ज़्यादा है। अगर N2 का साइज O2 से ज़्यादा है, तो हमारे B की वैल्यू जो है B ऑफ N2 इट विल बी ग्रेटर देन B ऑफ O2। ठीक है,
साइज डिपेंडेंट ये है, इट इज बी इज प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या हो जाएगा, बी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन बी ऑफ O2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T/3m. If the speed of sound in argon is at 25 degree centigrade, 1245 किलोमीटर, then the root mean square velocity मीटर पर सेकंड में हमें पूछा गया है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो क्या दिया है उसने, हमें पता है कि VRMS क्या होती है हमारी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है √3RT/m, यही होती है। उसने क्या दिया है, स्पीड ऑफ साउंड हमें इतनी दी है। क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है, स्पीड ऑफ साउंड इन आर्गन, आर्गन हमें कितनी दी है 1245 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर लो मीटर पर सेकंड में, क्या वैल्यू आएगी 1245 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में दिया है।
कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 1245 इंटू 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होंगे और 1 आवर में हमारे 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे, वैल्यू आएगी 345.833 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हमारी क्या हो गई, साउंड की वैल्यू आ गई इन आर्गन मीटर पर सेकेंड में। अब हमें करना क्या है, गिवन स्पीड ऑफ साउंड क्या है, हमें गिवन स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इट इज √5 RT/m। ये वैल्यू हमारी अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, इसको इक्वल कर दो, ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ से हमें निकालना क्या है, रूट मीन स्क्वायर, इस टाइप की वैल्यू निकालनी है। हमें दी कितनी है, √5 RT दी है, तो क्या इसको मैं √5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं इसको, गिवन स्पीड ऑफ साउंड इतनी है √5 RT/m। इसको इक्वल किसके करना है हमें भाई, इक्वल करना है 345.833। हमें चाहिए क्या, √3 RT/m। तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3/3 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, अंदर के अंदर इसको लिख सकते हैं, ये हो गया, इससे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा PRT/m। ठीक है, √3 RT/m इंटू, एक तो इसके साथ में आ जाएगा, रूट में आएगा हमारा 5/√3 इज इक्वल्स टू 345.83। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लेंगे, यहाँ से हमें ये वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व आउट करो, √3 RT/m इज इक्वल्स टू √3/5 इंटू, क्या हो जाएगा, √3/5 इंटू 345.83। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा अराउंड 463 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें 5 RT को इस टाइप से करना है कि वहाँ पे क्या आ जाए, हमारा 3/3 आ जाए, √3 RT/m उसको बनाना है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from 5 to 1 bar। ठीक है, प्रेशर हमारा क्या है P1 और ये हमारा है P2। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी उसने पूछा है, डेल्टा एस की वैल्यू इन जूल पर केल्विन। देखो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स उसने दिए हैं, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है 2 मोल्स। ठीक है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, और P1 और P2 की वैल्यू दी है 5 बार और 1 बार। कैसे करना है, देखो डेल्टा एस हमारा क्या है, Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है, ये हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है कि एंट्रोपी जो है Q/T होती है, हमने लिखा DS इज इक्वल्स टू Q/T। फर्दर चलो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये है DQ रिवर्सिबल, सॉरी Q रिवर्सिबल को हम क्या लिख सकते हैं, Q रिवर्सिबल हमें पता है क्या होती है, nRT/ln P2/P1 होगी, ये वैल्यू हमें पता है। Q रिवर्सिबल जो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, दिस इज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वैल्यू आएगी Q इज इक्वल्स टू nRT/ln P2/P1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देंगे, तो DS हमारा क्या हो जाएगा, nRT/ln P2/P1 अपॉन T। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, nR/ln P1, सॉरी यहाँ पे P2/P1 नहीं आता भाई, क्या आता है P1/P2, nRT/ln P1/P2 होगा, ये भी P1/P2 होगा। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, सॉरी वॉल्यूम और ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमें क्या करना है, V2/V1 होता है, अगर हम V1 और V2 के को कंसिडर करेंगे तो nRT/ln V2/V1 होगा, प्रेशर को कंसिडर किया तो nRT/ln P1/P2 होगा।
P1 अपॉन P2, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू क्या लिख देंगे 8.314 इंटू ln, हमारा इस इनिशियल टेम्परेचर है 5 और फाइनल टेम्परेचर है हमारा 1। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एंट्रोपी हमारी आ जाएगी 26.77 जूल केल्विन इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इन द गैस फेज द रेशियो ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम टू मोलिकुलर वॉल्यूम फॉर अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। क्या पूछा उसने, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम टू मॉलिकुलर वॉल्यूम। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, देखो यहाँ पे हमको क्या पता है, बी जो है इसी को हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्स्ट्रा वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हम इसी को कहते हैं बी को, जो हमारी करेक्शन टर्म होती है। बी इज एक्चुअली अ वॉल्यूम करेक्शन टर्म। कैसा टर्म है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म है हमारा बी, इज अ वॉल्यूम करेक्शन टर्म। देखो क्या होगा, हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू क्या लिखते हैं हम 4v m0 ये लिखते हैं। यहाँ पे v हमारा क्या है, v इज द वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या है मोलार, ये हमारा क्या है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, दिस इज अवर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम b/4, उसने पूछा है रेशियो ऑफ b/v, क्या आ जाएगा 4m0। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमारा है b, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हमारा है v, b/4 की b/v की वैल्यू आ जाएगी 4m0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4m0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग आर्गन NH4Cl HF एंड HCl। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग आर्गन NH4Cl HF एंड HCl द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर अटोमिक इंटरमोलिकुलर, इंटर अटोमिक या फिर इंटरमोलिकुलर फेज जो है हमें पूछा है उसने, फोर्सेस का ऑर्डर पूछा है। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे हमें पता है आर्गन दिया है, NH4Cl दिया है, HF दिया है और HCl दिया है। यहाँ पे देखो क्या होगा, आर्गन में ये तो हमारा जो है सपोज NH4Cl है, ये हमारा कैसा है आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो क्या होंगे यहाँ पे आयनिक फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। अगर आयनिक फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, आयोनिक टाइप के फोर्सेस, आयनिक फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, HF में क्या है हमारा, HF में हमारा एक तो डाइपोल डाइपोल होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, प्लस हमारा क्या होगा HF में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी। और HCl में हमारा क्या होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कैसा इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन होगा। और आर्गन जो है हमारा, इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं वीक लंडन फोर्सेस, वीक लंडन फोर्सेस। ठीक है, तो हमें पता है कि ये कैसा है टाइप ऑफ, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्लस और माइनस के बीच में जो है हमारा अगर हमारे प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन है दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। तो मैक्सिमम इंटरेक्शन किसका हो जाएगा NH4Cl का। देखो किसी ऑप्शन में दिया है, इसमें दिया है और किसी में तो दिया ही नहीं है। ठीक है, और हम आगे देख लेते हैं। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होंगे हमारे, डाइपोल डाइपोल टाइप के इंटरेक्शन, इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन वीक लंडन फोर्सेस
और डाइपोल इंटरेक्शन में भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो मोर स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमने क्या बोला है, HF के जो हमारा होगा, HF जो है NH4Cl के बाद में नंबर किसका आएगा, HF का नंबर आएगा, ये हो जाएगा NH4Cl HF। नेक्स्ट हम देखें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वीक लंडन फोर्सेस आर्गन के हमारे सबसे वीक हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, NH4Cl के सबसे ज़्यादा होंगे, उसके बाद में होंगे हमारे HF के, फिर हमारा आएगा HCl और नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, लीस्ट फोर्सेस किस में प्रेजेंट है हमारे भाई, आर्गन में प्रेजेंट। ठीक है, इस टाइप से हम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स इज इन द ऑर्डर। हमें एवरेज स्पीड का ऑर्डर बनाना है। ठीक है, एवरेज स्पीड के ऑर्डर कैसे बताएंगे, देखेंगे। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है 8RT/πm, ये हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें गैसेस मॉलिक्यूल्स कौन कौन से दिए हैं, हमें दिया है हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इसने टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलेंगे। मास ऑफ H2, मास ऑफ N2 एंड मास ऑफ O2 हमें चाहिए। ठीक है, उसने पूछा है किसका ज़्यादा होगा, तो किसका ज़्यादा होगा भाई, मास ऑफ H2 का लीस्ट होगा, इस टाइप से होगा। जो वी एवरेज है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारा एवरेज स्पीड जो है, अगर m की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर m इंक्रीजेस, यहाँ पे लिखेंगे इफ m इंक्रीजेस क्या होगा, वी एवरेज डिक्रीजेस, या फिर उल्टा हम बोल दें इफ m डिक्रीजेस क्या हो जाएगा, वी एवरेज क्या होगा, इंक्रीजेस, वी एवरेज हमारा इंक्रीज होगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ से अगर वी इंक्रीज करना है तो m घटाना पड़ेगा, इस टाइप से होगा, सॉरी इस टाइप से देख लो, अगर हमारा वी एवरेज बढ़ना है तो m हमारा कम होना चाहिए, या फिर वी एवरेज हमारा कम होना है तो m हमारा बढ़ना चाहिए। तो हम ऑप्शंस देख लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इस डायरेक्शन में जो है m इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, v डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, m ऑफ O2 जो है v एवरेज ऑफ O2, v एवरेज ऑफ O2 it will be greater than v average of N2 और it will be greater than v average of, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो v हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस टाइप से ये आएगा हमारा ऑप्शन, v एवरेज ऑफ H2। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या लिख देंगे, v एवरेज ऑफ H2 मैक्सिमम होगा v एवरेज ऑफ N2 से, और किससे ज़्यादा होगा, v एवरेज ऑफ O2 से। ये हमें पता है ये कितना होता है 2, इसकी वैल्यू होती है 28 और ये हमारी होती है 32। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 19 क्वेश्चन हमारा क्या है, 19 क्वेश्चन है, कंसिडर 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स विद 1 मोल ऑफ H2 एंड अदर 1 मोल ऑफ हीलियम। एक कंटेनर में 1 मोल हीलियम है और 1 मोल हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ 2 गैसेज आर द सेम देन द रेशियो ऑफ टेम्परेचर क्या होगा।
अगेन हम क्या करेंगे, VRMS लिखेंगे। ठीक है, VRMS का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √3RT/m। ठीक है, यहाँ से अगर √3RT/m है, उसने हमें क्या बोला है, वॉल्यूम VRMS ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू VRMS ऑफ हीलियम। ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो क्या करेंगे हम, वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट अगर करें, वैल्यूज पुट करने पे क्या आएगा, √3RTH2 क्या आ जाएगा भाई, मास ऑफ H2 इज इक्वल्स टू √3RT/T ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम। ठीक है, पता है हमें मास ऑफ H2 कितना है, मास ऑफ H2 आएगा 2 और मास ऑफ हीलियम हमारा पास आएगा, मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4। वैल्यूज पुट कर दो, 3R से 3R कैंसिल आउट हो गया, इसको लिखेंगे √TH2/MH2 फर्स्ट √T हीलियम अपॉन H हीलियम, M हीलियम। अब इनको जो है वो कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो ठीक से, क्या हो जाएगा, √TH2/THE, ये उसने पूछा है, इज इक्वल्स टू √MH2/MHE, ये हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा इससे हमारा आंसर, T ऑफ H2/T ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू M ऑफ हीलियम बाय M ऑफ H2। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, कुछ गड़बड़ किया, M ऑफ H2 आएगा भाई, M ऑफ H2, कुछ गड़बड़ कर दी है हमने। हाँ, क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, MH2/M हीलियम। ठीक है, MH2/M हीलियम, तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, MH2 की वैल्यू आएगी हमारा 2 और हीलियम की वैल्यू आएगी 4। तो फर्दर सॉल्व आउट करोगे क्या आ जाएगा 1/2। आंसर हमारा क्या होगा, रेशियो क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ हीलियम हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर आइडियल गैस के लिए द प्लॉट दैट इज नॉन लीनियर इज। ठीक है, अब उसने हमें क्या पूछा है, आइडियल गैस के लिए प्लॉट पूछा है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, PV इज इक्वल्स टू NRT। हमारी क्या हो गई, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। आइडियल गैस इक्वेशन अगर हमने ये लिख दी तो क्या हो जाएगा, देखें, PV वर्सेस T उसने पूछा है, PV वर्सेस P पूछा है, P वर्सेस V पूछा है, और P LNP वर्सेस LNV उसने पूछा है। यहाँ पे LN है भाई, LNP वर्सेस LNV। ठीक है, तो देखो एक एक करके देख लेते हैं सारी चीजें। PV इक्वल्स टू NR, फर्स्ट वाला देखेंगे, देखो फर्स्ट A पॉइंट में दिखेंगे, PV इज इक्वल्स टू NRT। ये कैसा है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, कैसा कर्व आएगा, PV वर्सेस T का कर्व आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, क्या हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई, लीनियर। B निकालो, PV वर्सेस P, PV वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, PV इज इक्वल्स टू NRT में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो PV कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट हो गया तो आप किसी को भी वेरी कर लो, PV की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। क्या आएगा हमारा, PV वर्सेस P मैंने लिख दिया। प्रेशर को आप कुछ भी करो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारा, P की वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। PV की वैल्यू कांस्टेंट है, कैसा हो जाएगा हमारा, लीनियर कर्व हो जाएगा। ठीक है, C को देख लें, P वर्सेस V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P वर्सेस V को देखेंगे, PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है,
अगेन टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अगर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट किया तो पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या फिर इक्वल्स टू के लिख दें तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लिख सकती हूँ मैं। अगर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लिखा तो कैसा कर्व आएगा हमारा, ये आएगा इस टाइप का पी वी कर्व। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो हमारा कौन सा कर्व हो जाए, ये कर्व हमारा हो जाएगा इस टाइप का एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। ये हमारा कैसा है, नॉन लीनियर, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर तो हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, डी को भी चेक करते हैं, डी को चेक करेंगे, P इज इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हमारा है। ठीक है, टेम्परेचर को अगेन कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट रखेंगे, पी वी कैसा आएगा, हमारा आएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। अब उसने एल एन पी वर्सेज एल एन वी पूछा है, दोनों साइड एल एन ले लूँ, एल एन वी इज इक्वल्स टू एल एन के, क्या हो जाएगा, एल एन पी प्लस एल एन वी इक्वल्स टू एल एन के। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, एल एन पी इज इक्वल्स टू एल एन के माइनस या फिर माइनस एल एन वी इक्वल्स टू प्लस एल एन के। क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स, एक्स हमारा है ये, प्लस सी। कैसा कर्व आ जाएगा भाई, इसको हम देखेंगे कैसा कर्व आएगा हमारा, डी कर्व जो होगा, डी कर्व को देखो एक बार, डी कर्व कैसा आएगा, एल एन पी और एल एन वी में कैसा इस टाइप का कर्व आएगा, और ये वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, एल एन के। ठीक है, ये भी कैसा आया हमारा, लीनियर कर्व आ गया, और हमारी जो है स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, लीनियर कर्व हो गया। इस टाइप से हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, नॉन लीनियर कर्व कौन सा हो जाएगा, इट विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज 1000 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारी दी है 1000 मीटर पर सेकेंड, अंडर द सेम कंडीशन इज एवरेज और मीन या एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, वी एम पी क्या होता है, हमारा होता है √2 RT डिवाइड बाय एम। ये हमारी किसकी वैल्यू है, वी मैक्सिमम प्रोबेबल की। उसने पूछा क्या है और इसने हमें कितनी वैल्यू दी है, 1000 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसकी वैल्यू है 1000 के इक्वल। और उसने क्या पूछा है, वी एवरेज। वी एवरेज की वैल्यू क्या होती है, वी एवरेज हमारा होता है √8RT/πm। ठीक है, हमें करना क्या है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर मैं RT/m की वैल्यू निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं √8/π√RT/m। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको, इनटू यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व आउट करो, क्या आएगा, √2 इंटू, इसको लिख दूँ मैं √2 इंटू √RT/m इज इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, √RT/m की वैल्यू निकाल लेंगे। √RT/m की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, 1000 डिवाइड बाय √2। अब या तो क्या करो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, √8/π इंटू 1000/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करने से भी हमारा क्या आ जाएगा, वी एवरेज आ जाएगी, वी एवरेज। ठीक है, या फिर एक और मेथड हम कौन सा ले सकते हैं, देखें एक मेथड दूसरा हम क्या ले सकते हैं, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा हमारा, वी एवरेज हमें निकालनी है, और वी जो है हमें कितना पता है, वी एवरेज अपॉन VRMS। कैसे कर देंगे, √8/πm, और ये कितना है हमारा, √2RT/m, √2RT/m।
ठीक है भाई, तो सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा, √8 RT अपॉन पाई एम इंटू m अपॉन 2 RT। क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ये हो जाएगा √4 अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, √4 अपॉन पाई आंसर आ गया। क्या आ जाएगा, 2 अपॉन पाई। वैल्यू रख दो, वी एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS इंटू 2 अपॉन पाई। VRMS की वैल्यू में दिए 1000 इंटू 2 अपॉन में पाई। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने पे आंसर आएगा, सॉरी √पाई। √पाई है, √पाई आएगा यहाँ, यहाँ भी √पाई लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.7। ठीक है, √पाई की वैल्यू इतनी होती है और इसको सॉल्व करो, आएगा आंसर 11 पॉइंट। सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 11.28.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एवरेज जो है, देखिए वी एवरेज की वैल्यू आएगी 1128.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं 2 मेथड से। या तो ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर दें, RT अपॉन M की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा 1128.6 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 23rd क्वेश्चन। ठीक है, 21st। ठीक है, 22nd क्वेश्चन हमारा रह गया ये यहाँ पे। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड इज शॉन इन द फिगर। फिगर हमें दिया है, इन द फिगर h इज द हाइट, w इज द विड्थ और l हमारा क्या है, लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमा लोकेशन है, w हमारी विड्थ ऑफ हाइट है, ये है। ठीक है, और ये है। क्या पूछा है इसने, h इंक्रीजेस, l डिक्रीजेस, w डिक्रीजेस। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें ये पता होना चाहिए कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे देखेंगे हम, इस टाइप से देखेंगे। ये वाली वैल्यू है इस टाइप से। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा एक कर्व हो गया बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखें इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपके कर्व की हाइट जो है, हमारा एरिया जो होता है, दिस एरिया इज फिक्स्ड। एरिया कैसा है हमारा, अंडर द कर्व एरिया, हमारा एरिया अंडर द कर्व इज फिक्स्ड। अगर एरिया अंडर द कर्व हमारा फिक्स्ड है, इट मीन्स हमारे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है। इसीलिए हमारा अंडर द एरिया अंडर द कर्व फिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किसका दे रहा है, फंक्शन किसका है, हमारा मॉलिक्यूलर स्पीड का फंक्शन है। तो लेफ्ट साइड में हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो हमारे फिक्स होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन। ठीक है, पर ये चीज़ हमारी फिक्स होनी चाहिए। तो देखो अगर एक कर्व मेरा इस टाइप से आ रहा है, जिसकी हाइट ये है, ठीक है, और दूसरा कर्व मेरा अगर है जिसका विड्थ ज़्यादा, इसकी विड्थ हमारी कितनी है भाई, इसकी विड्थ है इतनी। तो नेक्स्ट कर्व अगर मैं प्लॉट करूं जिसकी हाइट कम है, तो उसकी विड्थ ज़्यादा आएगी। ठीक है, सपोज मैंने और जो है विड्थ वाला कर्व प्लॉट किया। ठीक है, अगर और विड्थ वाला कर्व प्लॉट किया ये वाला, तो क्या होगी, विड्थ हमारी जो है, इसकी विड्थ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ ब्लैक, ग्रेटर देन विड्थ ऑफ ग्रीन। ठीक है, ये चीज हो गई। हाइट की बात करो, ये हमारी हाइट है, ये ले लो हाइट, दिस इज हाइट,
ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट, ठीक है। H ग्रीन हो गया, H ब्लैक हो गया और H हमारा रेड हो गया। तो हाइट ऑफ रेड, ये अगर हमारी विड्थ सबसे ज़्यादा है तो हाइट हमारी कैसे होगी, हाइट हमारी सबसे कम होगी, ठीक है। ग्रीन की हाइट हमारी सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हमारी, ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें एल की पोजीशन देखें, एल की पोजीशन अगर हम देखें, एल दिस विल बी, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू, दिस इज एल ऑफ ग्रीन, दिस इज एल ऑफ ब्लैक एंड दिस इज एल ऑफ रेड, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी क्या बढ़ेगा, फंक्शन ऑफ v, और ये है v। देखें जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर स्पीड कैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी हाइट हाइट डिक्रीज होते जा रही है। अगर हाइट डिक्रीज होते जा रही है, अगर हाइट डिक्रीज होते जा रही है तो हमारी विड्थ इंक्रीज हो रही है और हमारी एल की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो एल रेड जो है ये मैक्सिमम है एल ब्लैक से, और हमारा एल ग्रीन, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व फिक्स होगा तो हमारी लेंथ अगर घटती जाएगी, हाइट अगर घटती जाएगी, एल की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जाएगी। ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन इंक्रीज होगा, इसको हम देखें। हमारे देखो मोशन क्या होता है, हमारा मोशन जो है रैंडम है हमारे मॉलिक्यूल्स का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होता है कि अगर मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड हमारी बढ़ रही है, ये हमारी क्या है, एल जो है हमारी, एल इज मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, एल हमारा क्या है, वी एम पी है, ठीक है। तो हमारी वी एम पी कैसे बढ़ती जाएगी, अगर हमारा हाइट बढ़ता, इसमें कर्व में देखो अगर हमारी हाइट जो है डिक्रीज हो रही है तो हमारी एल जो है वी मैक्सिमम प्रोबेबल इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता है, मैक्स जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर मास कम करेंगे, देखो क्या होता है हमारे वॉल्यूम्स जो हमारी स्पीड जो हैं इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम कर्व जो है कर्व प्लॉट करते हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो v बढ़ेगी, मास कम होगा तब भी v बढ़ेगी। उल्टा लिख सकते हैं, टेम्परेचर कम होगा v कम होगा, और मास अगर कम होगा वॉल्यूम हमारा सॉरी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से हम देखें कि अगर L इंक्रीज हो रही है, पूछा क्या है उसने, देखो H इंक्रीज हो रही है, अगर H इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट में तो क्या L डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे H इंक्रीजेस L डिक्रीजेस, सही है, H इंक्रीजेस L डिक्रीजेस, ये भी ठीक है। H डिक्रीज होने पे L डिक्रीज हो रही है क्या, नहीं ये गलत हो गया, H डिक्रीज होने पे L डिक्रीज हो रही है, गलत, ठीक है। कौन सा होगा हमारा, देखो इसके बाद में हमारा हाइट डिक्रीज हो रही है, सॉरी हाइट इंक्रीज होने पे एल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और विड्थ हमारी कम हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा कि इफ द हाइट इंक्रीजेस लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एल ये डिक्रीज होगा और हमारी विड्थ जो है हाफ विड्थ वो भी डिक्रीज होगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एच बढ़ेगी तो हमारी एल कम होगी और डब्ल्यू भी हमारा कम होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने आज जो है ये हमने सारे क्या किए, हमने IIT जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं गैसियस स्टेट के, वो आज हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू एवरीवन। चलिए क्वेश्चंस और रह गए हैं, इसमें एक क्वेश्चंस और रह गया, देखो एक क्वेश्चन और है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। नंबर जो है क्वेश्चंस के वो थोड़े से डिसमिस हो गए हैं, ठीक है, नंबर डिसमिस हो गए हैं, एक बार देखें क्वेश्चन नंबर जो है, एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है,
वी मैक्सिमम प्रोबेबल, वी एवरेज और वी आर एम एस का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमें क्या है ऑर्डर बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, हम इन तीनों के फॉर्मूले लिख लें। हमारा क्या होगा, वी आर एम एस अगर हम देखें, वी आर एम एस हमारी होती है √3RT अपॉन एम। ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे जाएं, अगर हम जाएंगे एवरेज, वी एवरेज हमारी क्या होगी, वी एवरेज हमारी होती है √8/पाई 8RT अपॉन पाई एम। ठीक है, इस टाइप से। और वी मैक्सिमम प्रोबेबल क्या होगी, ये हमारी होगी √2RT डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो RT/m सब में कॉमन है, RT/m RT/m RT/m। ठीक है, हमें कंपेयर किसको करना है, √3 √8/पाई और √2। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.414 के अराउंड। ठीक है, मल्टीपल किसके हैं, सब √RT अपॉन एम के मल्टीपल्स हैं सभी। तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1.414 आएगी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी अराउंड, देखो 8/पाई है तो 8.314 है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है हमारी 1.73। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो क्या आएगा लेस देन 2 वैल्यू आएगी, कुछ क्या आएगी लेस देन 2, सम वैल्यू विच शुड बी लेस देन 2, और सॉरी लेस देन 2। कौन सी वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू को अगर मैं x बोलूं, दिस x विल बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ठीक है, 3 से छोटी आएगी वैल्यू कुछ तो, और जो है 2 से बड़ी आएगी। तो ये हमारा √3 है, ये हमारा उससे छोटा कुछ है, यहाँ पे क्या है लेस देन 3, और ये हमारा 1.414 है। तो हमारा ऑर्डर कैसा आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर विल बी वी आर एम एस हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा √2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी आएगी वैल्यू, तो वी एवरेज हमारा आएगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम प्रोबेबल। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एवरेज, और मैक्सिमम प्रोबेबल हमारा लीस्ट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ हम अब हमने सारे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग है नई सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक हमारा होगा, नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, चलिए बाय।